यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। दृष्टि देकर देखने की शक्ति दिलाए, गूंगों को वाणी देकर बोलने की शक्ति दिलाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना
यीशु जी तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रत्येक दिन की भांति आज भी इस लाइव आराधना में आप जुड़ रहे हैं। अलग अलग जगहों से आपका हार्दिक स्वागत है। प्रत्येक दिन हम प्रभु के पास में आते हैं। ये हमारे लिए एक सौभाग्य है, क्योंकि हमारे पास में काफ़ी कहने को होते हैं और आराधना एक ऐसा वक्त है जहाँ पे हम कह ही लेते हैं, साथ ही साथ उनके वचन को याद करते हैं, क्योंकि सुनते और विश्वास भी करते हैं। वचन के द्वारा प्रभु हम में क्रियाशील रहते हैं। तो आइए इस वक्त भी हम अपने मन और हृदय को प्रभु में लगावें, अपनी सारी चिंता को प्रभु को समर्पित करें। जितने भी प्रशंसा और शब्द हैं एक एक को समर्पित करते हुए और ईश्वर के महान कार्यों को देखते, अनुभव करते और आभार व्यक्त करते हुए हम ईश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो, आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तू महान और सर्वोच्च है, तू महान और सर्वोच्च है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हम तेरी स्तुति करते तू हैं। परम पावन है, तू परम पावन हम है। तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तेरी करुणा के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए तेरी दया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते तेरी हैं, स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते तेरी हैं, आराधना करते हैं। तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं हर समय मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा। प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा मेरी आत्मा गौरव के साथ गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन उसे सुनकर दीनहीन उसे सुनकर आनंद बनाए, आनंद बनाए, आनंद बनाए। आनंद बनाए। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, आनंदित हो। तुम फिर कभी तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। निराश नहीं होगे। दीनहीन ने दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से हर प्रकार के संकट से बचाया। बचाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का दूत प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास उसके भक्तों के पास डेरा डालता डेरा डालता और विपत्ति से और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है, उनकी रक्षा करता है, उनकी रक्षा करता है। उनकी रक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परख कर देखो पलट कर देखो कि प्रभु कितना भला है, कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। जो उसकी शरण जाता है। प्रभु भक्तों, प्रभु भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो। प्रभु पर श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। किसी बात की कमी नहीं। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है जिनका मन टूट गया है, प्रभु उन्हें संभालता है, प्रभु उन्हें संभालता है, प्रभु उन्हें संभालता है। प्रभु उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, घिरा रहता है, किंतु उन सब से किंतु उन सब से प्रभु उसे छुड़ाता है, प्रभु से छुड़ाता है, प्रभु उसे छुड़ाता है। प्रभु से छुड़ाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु उसकी हड्डियों की प्रभु उसके हड्डियों की रक्षा करता है, रक्षा करता है। उसकी एक भी हड्डी उसकी एक भी हड्डी नहीं रौंदी जाएगी, नहीं रौंदी जाएगी, नहीं रौंदी जाएगी। नहीं रौंदी जाएगी। हालेलुया, 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 जोरिया, 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 जोरिया। हालेलुया, हालेलुया, जोरिया, 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 जोरिया। हालेलुया, अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 जोरिया, 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 जोरिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुशियाँ मुक्ति है यीशु के चरणों में, खुशियाँ मुक्ति है यीशु के चरणों में, खुशियाँ मुक्ति है यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है प्रभु के चरणों में, आनंद ही आनंद है प्रभु के चरणों में, आनंद ही आनंद है प्रभु के चरणों में, आनंद ही आनंद है प्रभु के चरणों में। खुशियाँ मुक्ति है यीशु के चरणों में। गाइए, खुशियाँ मुक्ति है यीशु के चरणों में। पापों से मुक्ति, रोगों से चंगाई, पापों से मुक्ति, रोगों से चंगाई, पापों से मुक्ति, रोगों से चंगाई, पापों से मुक्ति, रोगों से चंगाई। यीशु के लहू में, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में। खुशियाँ मिलती हैं यीशु के चरणों में, खुशियाँ मुक्ति है यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है प्रभु के चरणों में, आनंद ही आनंद है प्रभु के चरणों में। यीशु में जीवन, यीशु में मुक्ति, यीशु में जीवन, यीशु में मुक्ति, यीशु में जीवन, यीशु में मुक्ति, यीशु में जीवन, यीशु में मुक्ति। पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से। खुशियाँ मिलती है यीशु के चरणों में। सब मिलकर गाएंगे। खुशियाँ मिलती है यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है
प्रभु के चरणों में आनंद ही आनंद है प्रभु के चरणों में। देवों का देव राजाओं का राजा, देवों का देव राजाओं का राजा, देवों का देव राजाओं का राजा, देवों का देव राजाओं का राजा। यीशु मसीहा है, यीशु मसीहा है, यीशु मसीहा है, यीशु मसीहा है। खुशियाँ होते हैं यीशु के चरणों में, खुशियाँ होती हैं यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है प्रभु के चरणों में, आनंद ही आनंद है प्रभु के चरणों में। आनंद ही आनंद है प्रभु के चरणों में, आनंद ही आनंद है प्रभु के चरणों में। महिमा में आया है, महिमा में आएगा, महिमा में आया है, महिमा में आएगा, महिमा में आया, 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 महिमा में आएगा। यीशु फिर आएंगे, यीशु फिर आएंगे, यीशु फिर आएंगे, यीशु फिर आएंगे। आनंद ही आनंद है यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है यीशु के चरणों में। खुशियाँ मुक्ति है यीशु के चरणों में, खुशियाँ मुक्ति है यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है प्रभु के चरणों में, आनंद ही आनंद है प्रभु के चरणों में। आनंद ही आनंद है प्रभु के चरणों में, आनंद ही आनंद है प्रभु के चरणों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुशियाँ होती हैं यीशु के चरणों में, खुशियाँ होती हैं यीशु के चरणों में। हालेलुया, 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 बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मौन हो जाइए, आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखें। परम प्रसाद में विराजमान यीशु की स्तुति और आराधना करते जाइए। यह हमारे लिए मौका है यीशु को जानने के लिए,
उनकी शिक्षा के विषय में मनन करने के लिए, साथ ही साथ प्रभु हमें संदेश देते हैं उसे ग्रहण करने के लिए। बताया जाता है आराधना में, स्तुति में सामर्थ है, प्रभु की आशीष है, कृपा है। बाइबल में इसके विषय में हम देखेंगे, विशेष करके स्तुति और प्रार्थना में चिन्ह चमत्कार के विषय में वर्णन पाते हैं। परमेश्वर के सेवक अग्नि के उस कुंड में डाले जाते हैं, भट्ठी में, अग्नि के उस बीच में ही वे ईश्वर की स्तुति करते हैं। नतीजा परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं अपने दूतों के द्वारा, और इसलिए वे आग से जल के भस्म नहीं होते हैं, राख नहीं होते हैं, बल्कि जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं, ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना करते हैं। इसी तरह हम दानियेल के विषय में भी देखेंगे। वो शेर के उस खड्ड में डाले जाते हैं, लेकिन उसके द्वारा हमला किए नहीं जाते हैं। वे बिल्कुल जैसे थे वैसे ही रहते हैं। उनके शरीर में खरोच होता नहीं, क्योंकि वहां पे भी वो ईश्वर की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसी तरह हम नबी योना के विषय में जानेंगे। वो भी मच्छ के पेट में जाते हैं, जहां पे मरने की संभावना है, जहां पे ना तो ऑक्सीजन है, ना जहां पे जीने के लिए उम्मीद है। ऐसी जगह से भी गुजर के आ जाते हैं, जिंदा रहते हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर उनको भी बचाते हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं। मैं समझता हूँ हमारे साथ में भी यही कृपाएं होती हैं, जब सच्चे हृदय से, सच्चे मन से आराधना में भाग लेते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ आज हमारे लिए मनन करने के लिए प्रार्थना के विषय ही मनन करेंगे। लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 1 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रभु अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि तुम्हें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के जीवन और बाकी लोगों के जीवन में देखते हैं, कुछ समय तक काफ़ी बढ़ चढ़ के प्रार्थना करते हैं। यहाँ तक कि आज हम अपने जीवन में भी देखते हैं, कुछ समय तक बढ़ चढ़ के प्रार्थना करते हैं, इसके बाद हमारी प्रार्थना की वो हिम्मत टूट जाती है और बिल्कुल ना के बराबर, बिना मन, बिना रुचि इस तरह से प्रार्थना करते हैं और हमारी भी प्रार्थना बदल जाती है। इसी तरह शिष्यों के जीवन में भी, और इसलिए वो कहते हैं नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं, क्योंकि प्रार्थना के माध्यम के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु की आशीष, चंगाई, कृपाएं हैं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 37 और 38 में पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, वे अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, सिमोन सोते हो? क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिसे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, किंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए गेतसमनी बारी में लेके चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, यहीं पे ठहरो, यहीं पे रुक जाओ और यहीं पे रुक के प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करता हूँ। कुछ समय के बाद में उनकी आंखें उंगने लगती हैं, वे सोने लगते हैं, झूकने लगते हैं। इसके विषय में यीशु को पता चलता है कि वो मेरे साथ नहीं हैं, मेरे साथ रह के प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, और इसलिए यीशु जाग के आते हैं और कहते हैं, पेतरुस उठो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे। आत्मा तत्पर जरूर है, लेकिन हमारा शरीर दुर्बल है। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हालांकि अपने शिष्यों को कहा, लेकिन आज भी हमें कहते हैं,
जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ोगे। शरीर दुर्बल है। मैं समझता हूँ हमारा शरीर काफ़ी दुर्बल है, मन भी दुर्बल है, दिल भी दुर्बल है। आकर्षक मिलते ही हम लिपट जाते हैं, मौके आते ही हम भिड़ जाते हैं और इस तरह से पवित्र जीवन को अपवित्र बना लेते हैं, सुरक्षित जीवन को खतरे में डाल देते हैं। वजह है यही कि हमारा मन, हृदय और शरीर दुर्बल है। यीशु जानते हैं और इसलिए वो बराबर प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह भीड़ को छोड़ते हैं, लोगों को छोड़ के वो समुद्र के तट पर चले जाते हैं। भोर को जल्दी उठते हैं और भोर को ही वो प्रार्थना में लीन हो जाते हैं। मौका मिलते ही वो एकांत में चले जाते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मेरा शरीर दुर्बल है, कमज़ोर है और इसलिए मुझे पिता से जोड़ने की आवश्यकता है, अपने आप को जोड़ने की आवश्यकता है। माध्यम प्रार्थना है और प्रार्थना के माध्यम से वो पिता के साथ में जुड़ते हैं। आज भी यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें भी परमेश्वर के साथ जुड़े होना है। माध्यम यही है, प्रार्थना, दुआ। आगे वचन में पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 34 से 36 के बीच में। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन की तरह अचानक तुम पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जैसे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य हो जाओगे। यीशु मसीह अपने शिष्यों को फिर से सावधान करते हैं, सावधान रहो, विशेष करके भोग विलास, नशे और संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित ना हो जाए। हमारा शरीर इन्हीं सारी चीज़ों को ज़्यादा खोजने लगता है। मन भी ढूंढता है, दिल भी ढूंढता है, चाहत काफ़ी होते हैं। इसी तरह शिष्यों के जीवन में भी और बाकी लोगों के जीवन में भी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें संदेश देते हैं और आज उनके द्वारा हमें भी सीधे संदेश देते हैं कि तुम भी सावधान रहो, विशेष करके भोग विलास, नशे, सांसारिक चिंताओं, इसके द्वारा शरीर बर्बाद होता है, शरीर टूटता है, जीवन उथल पुथल हो जाता है। इसलिए प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, ताकि तुम संकट के समय में उनके सामने खड़े होने योग्य बन जाओगे। यह हमारे लिए एक चुनौती है। प्रार्थना करते जरूर हैं, लेकिन प्रार्थना ही हमारे लिए एक तरह से चुनौती है। प्रार्थना करते जरूर हैं, लेकिन उस प्रार्थना में यदि शक्ति नहीं है, उस प्रार्थना में यदि आशीष नहीं है, उस प्रार्थना में यदि बल नहीं है, तो हमारे लिए एक चुनौती है। क्योंकि प्रार्थना करने वाले होने के बावजूद भी अयोग्य होते हैं। प्रार्थना करते देखे जाने और पाए जाने के बावजूद भी हमारी प्रार्थना उतनी तगड़ी नहीं होती है। ये हमारे लिए एक चुनौती है, लेकिन इन चुनौतियों को हम जीत सकते हैं, आगे निकल सकते हैं तभी जब हम मन लगा के और विशेष करके जानते रहते हुए प्रार्थना करेंगे। एफेसियों के पत्र अध्याय 6 वाक्य 18 में पढ़ते हैं, पौलुस बताना चाहते हैं आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें, आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। काफ़ी बार वचन के माध्यम से बताया जा रहा है, यीशु भी बताते हैं, शिष्य भी बताते हैं, जागते रहना है। जागते रहने का मतलब ये नहीं कि हम सो रहे हैं और जागे नहीं। जागते रहने का मतलब अलर्ट, सजग, जागरूकता, ये सब के विषय में बताया जा रहा है। तो आइए आज प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे साथ रहें, हमें आशीष दे और कृपा दे। शिष्यों के पूछने के बाद यीशु ने उनको प्रार्थना करने के लिए सिखाए, हे हमारे पिता की प्रार्थना। इसी तरह यीशु आज भी हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाए। और याद रखना, इस वक्त प्रभु हमें आशीष दे रहे हैं प्रार्थना में बढ़ने के लिए और प्रार्थना में समय बिताने के लिए। प्रभु की आशीष को ग्रहण करते हुए हम आराधना के गीत में भाग लेंगे।
आराधना आराधना है प्रभु आराधना 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 हे प्रभु आराधना 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 है प्रभु आराधना 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 हे प्रभु आपा पिता तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना आबा पिता तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना आपा पिता तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना आबा पिता तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना 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 है प्रभु आराधना 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 हे प्रभु यीशु प्रभु तेरी आराधना आत्मा प्रभु तेरी आराधना यीशु प्रभु तेरी आराधना आत्मा प्रभु तेरी आराधना प्रेमी प्रभु तेरी आराधना क्रूसित प्रभु तेरी आराधना प्रेमी प्रभु तेरी आराधना क्रूसित प्रभु तेरी आराधना 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 है प्रभु आराधना 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 हे प्रभु आराधना 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 है प्रभु आराधना 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 हे प्रभु जीवित प्रभु तेरी आराधना जीवन रोटी आराधना जीवित प्रभु तेरी आराधना जीवन रोटी आराधना जीवन ज्योति आराधना जीवन मुक्ति आराधना जीवन ज्योति आराधना जीवन मुक्ति आराधना 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 है प्रभु आराधना 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 हे प्रभु आराधना 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 है प्रभु आराधना 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 हे प्रभु आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं तेरी आशीष और कृपा के लिए। प्रभु इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके उनके लिए जो नौकरी की तलाश में हैं, काफ़ी परीक्षाओं पे परीक्षाएं देते हैं। प्रभु उनके साथ में रहना, इंटरव्यूज़ भी देते हैं, उनके साथ रहना,
और विशेष करके जो मेहनत है, परिश्रम के फल को देखते हुए आशीर्वाद देना, इसके लिए प्रार्थना करते हुए, आशीष मांगते हुए हम एक साथ ईश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 अभिषेक 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु, शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करने वाले मेरे प्रभु यीशु, संध्या के इस पावन बेला में सुंदर समय में आपको धन्यवाद देता हूँ। हे मेरे ईश्वर, आज विशेष रूप से सभी नवजात शिशुओं को जो आज जन्म लिए हैं और 5 साल तक के सभी बच्चों को प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ। हे मेरे ईश्वर, छोटे बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो वे रोने के सिवाय कुछ नहीं, क्योंकि वो तो बता तो सकते ही नहीं। हे मेरे ईश्वर, दया कर ऐसे सभी बच्चों पर जो बुखार से, टाइफाइड से और अन्य प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं प्रभु। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके शरीर में खून की कमी हो गई है। हे मेरे ईश्वर, वही बच्चे उस घर के भविष्य, समाज के भविष्य, देश के भविष्य, उनकी रक्षा कर प्रभु। उन्हें स्वस्थ और चंगा कर, ताकि वह अपने ईश्वर से जुड़कर कलीसिया के लिए काम कर सके, अपने ईश्वर से जुड़कर वह देश के भविष्य के लिए काम कर सके प्रभु जी। अब विशेष प्रार्थना करता हूँ सभी नवजात शिशुओं को और सभी बच्चों के लिए प्रभु। यदि कोई भी बीमारी हो, चाहे किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हो प्रभु जी, आपके नाम पर जल्द से जल्द वे चंगा हो जाए और प्रभु आपके दरबार में वे बच्चे आकर जीवन में आगे बढ़ सके प्रभु जी। सभी बच्चों के रोगों से चंगाई के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। हे प्रभु, संसार आज के दिन नर्सेस दिन मनाते हैं। हे प्रभु यीशु, संसार भर के एक एक नर्स को आपकी पवित्र हृदय पर हम समर्पित करते हैं। एक एक नर्स के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते, स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने आप को भूलकर आपने जैसे रोगियों का ऊपर तरस खाया, कृपा बरसाया, वही मनोभाव में सेवा करते हैं। हे प्रभु यीशु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, और भी आपकी सेवा मनोभाव में रोगियों को सेवा करते हुए आपकी सेवा करने के लिए शक्ति सामर्थ्य उन्हें प्रदान करना। हे प्रभु यीशु, आपकी चंगाई का वरदान उनके द्वारा सभी रोगियों को मिलने के लिए, उसके द्वारा सभी रोगियों आशीष पाने के लिए, शांति पाने के लिए आप कृपा देना। हे प्रभु यीशु, उनके परिवारों को आपकी पवित्र हृदय पर समर्पित करते हैं। जैसे आपकी इच्छा और योजना के अनुसार स्वयं भूलकर सेवा करते समय अपने परिवार में जो कुछ समस्या होते हैं, सब कुछ आप जानते हैं प्रभु यीशु। वही समस्याओं में आप आना। हे प्रभु यीशु, शक्ति प्रदान करना, पवित्र आत्मा से भर देना। हे प्रभु यीशु, ये प्रार्थना आपको समर्पित करते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति आराधना करते आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के दिन में बरसाए सभी वरदानों के लिए, कृपाओं के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए। और इस समय प्रभु यीशु आपके पवित्र चरणों में आने की कृपा देने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, जब हम आपके पवित्र चरणों में आए हैं प्रभु, हम संसार भर के सभी युवा युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
उन सभी युवा युवतियों के लिए प्रभु यीशु जो अनेक प्रकार की बुरी आदत में फंसे हैं, नशे की बुरी आदत में, बुरे संगति में, हे प्रभु यीशु ऐसे सभी युवतियों पर दया कीजिए। कितने ही ऐसे युवा लोग हैं प्रभु यीशु जो अपने माता पिताओं के कहना नहीं मानते, और कितने ही ऐसे माता पिताएं हैं प्रभु जो अपने बच्चों के कारण रोज़ दिन आंसू बहाते हैं, अपने जीवन में तंग आ गए हैं, अपने बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं, सही राह पर चला नहीं सकते प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु सभी युवा युवतियों पर कृपा कर प्रभु यीशु, उनके सभी बुरी आदतों से छुटकारा दे दे, और प्रभु यीशु ने एक अच्छे जीवन जीने की कृपा दे दे। अपने माता पिता के अधीन रहकर, अपने माता पिता के कहना मानकर, उन्हें खुश रहकर, और प्रभु यीशु एक ऐसे जीवन जीने की कृपा दे कि वे एक अच्छे जीवन जीकर दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सके, दूसरों को नमूना दिखा सके। ये कृपा मांगते हुए प्रभु यीशु सभी युवा व्यक्तियों को आपको समर्पित करते हुए प्रभु यीशु सभी बुरी आदतों से छुटकारा मांगते हुए हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। परम प्रसाद में हमारे मध्य विराजमान प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपसे पाए कि कृपादान आशीषों के लिए। प्रभु यीशु आज आपकी इस पावन उपस्थिति में हम विशेष रूप से प्रभु सभी निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनकी अभी तक अपनी कोई संतान नहीं है प्रभु यीशु, जो कई वर्षों से प्रभु एक संतान के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु आज आप ऐसे दंपतियों की प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु, क्योंकि प्यारे प्रभु यीशु आप तो जानते ही हैं आज ऐसे निसंतान दंपतियों के साथ कैसा व्यवहार होता है प्रभु, विशेष रूप से प्रभु स्त्रियों के साथ प्रभु यीशु ने अपने इस बंधन के कारण, अपनी इस कमी के कारण प्रभु लोगों के द्वारा अपमान सहना पड़ता है प्रभु, समाज में लोग प्रभु उन्हें बहुत से ताने सुनाते हैं प्रभु। हे प्रभु आज आप ऐसे लोगों के दुखों को, उनकी पीड़ाओं को देखिए प्रभु यीशु, उनके जो भी बंधन है आप उसे तोड़ दीजिए प्रभु, और प्रभु आप उन्हें भी पुत्र पुत्री का वरदान दीजिए प्रभु यीशु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि वचन कहता है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। हाँ प्यारे प्रभु यीशु आपके लिए सब कुछ संभव है प्रभु। आज आप ऐसे दंपतियों की प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु, उनके हृदय के रोंदन को सुनिए प्रभु, उनके दुखों को आप देखिए प्रभु यीशु, जिस प्रकार आपने अन्ना की प्रार्थना सुनी प्रभु, उनके रोंदन को सुना प्रभु, और प्रभु आपने उन्हें संतान का वरदान दिया, ठीक उसी प्रकार प्रभु आज आप ऐसे दंपतियों की प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु, उनके रोंदन को देखिए प्रभु, उन्हें भी पुत्र पुत्री का वरदान दीजिए प्रभु। प्यारे प्रभु यीशु आज भी इस प्रार्थना में, इस कृपाधारा प्रार्थना से ऐसे बहुत से दंपति जुड़े हैं प्रभु, जो निरंतर आपसे प्रार्थना करते हैं, जो बड़े विश्वास के साथ प्रभु इस प्रार्थना से जुड़ते हैं प्रभु, जिन्हें भरोसा है प्रभु कि आप उनके बंधन को तोड़ेंगे प्रभु, उन्हें भी आप पुत्र पुत्री का वरदान देंगे। प्यारे प्रभु यीशु आज आप ऐसे लोगों की आशाओं को व्यर्थ ना जाने दीजिएगा, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनिएगा प्रभु, उन्हें भी पुत्र पुत्री का वरदान दीजिए। प्यारे प्रभु यीशु आज हम इस विशेष मतलब को आपके पावन चरणों में समर्पित करते हुए आज ऐसे सभी निसंतान दंपतियों के लिए संतान की मांग करते हुए हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं ऐसे परिवारों के लिए जहाँ पर परेशानियाँ हैं, जो कर्ज के बंधन में हैं, जो तकलीफ़ों में फंसे हुए हैं मेरे यीशु, ऐसे परिवार के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे यीशु, जो बंधनों की वजह से नाना प्रकार के
बुरी आदतों की वजह से परेशान रहते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। मेरे यीशु ऐसे परिवार पर अपना अभिषेक प्रदान कर मेरे यीशु। आज कितने परिवार है मेरे यीशु जो कर्ज के बंधन, नाना प्रकार की परेशानियों से दबे हुए हैं मेरे यीशु, जो बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो परेशान रहते हैं। ऐसे परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं मेरे यीशु। आप वहाँ पर कृपा दीजिए। कितने लोग हैं मेरे यीशु जो आपसे प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के सुधार के लिए, बदलाव के लिए मेरे यीशु, लेकिन उनके परिवार में बंधनों की वजह से कोई आगे नहीं बढ़ पाता है मेरे यीशु। आज कितने परिवार है जो नशे, वासना और अन्य बुराइयों की वजह से मेरे यीशु आगे बढ़ नहीं पाते हैं मेरे यीशु। उन परिवार में कोई तरक्की नहीं हो पाती है मेरे यीशु। उनके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। एक एक सदस्य को मेरे यीशु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, जिनके द्वारा परिवार में परेशानियां आती हैं मेरे यीशु। उनके मन को परिवर्तन करना मेरे यीशु, उनकी बुरी आदतों को बदलना। आज कितने परिवार है मेरे यीशु जो टूटे हैं, बिखरे हैं, क्योंकि मेरे यीशु बीमारी की वजह से और ऐसे नाना प्रकार की परेशानियों की वजह से दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं मेरे यीशु। उनके परिवार में खुशी देना, इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं और आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह, 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 प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। सब मिल गाएंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शर्म हरा दिया, संसार को जीत लिया, दुख से पार होकर अनंत जीवन दिया। दर्द को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में मिट डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में मिट डाला। विधियों का वो लेख जो विरोध में मिट डाला। विधियों का वो लेख जो विरोध में मिट डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है।
राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। आइए। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। आइए प्रभु स्तुति करेंगे। मेरी महिमा होगी तेरा नाम। सभी स्तुति करेंगे उच्च आवाज में। हालेलुया 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 अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ, जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ, जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मुझे स्वस्थ करे, प्रभु मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। मेरा उद्धार करे, मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। तभी मेरा उद्धार होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वचन कहता है मेरी बातों पर ध्यान दो, मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। वह तुम में वह तुम्हें नवजीवन का संचार करेगी नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। स्वस्थ रखेगी। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वचन कहता है अपने को बुद्धिमान मत समझो, अपने को बुद्धिमान मत समझो, प्रभु पर श्रद्धा रखो प्रभु पर श्रद्धा रखो और बुराई से दूर रहो। और बुराई से दूर रहो। इससे इससे तुम्हारे शरीर को तुम्हारे शरीर को स्वस्थ स्वस्थ और तुम्हारी हड्डियों को और तुम्हारी हड्डियों को नवजीवन मिलेगा, नवजीवन मिलेगा, नवजीवन मिलेगा। नवजीवन मिलेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। बिल्कुल मौन हो जाइए। चंगाई दाता यीशु की उपस्थिति को अनुभव करते जाइए। आराधना का अंतिम समय अपने को चढ़ाने का समय, चंगाई पाने का समय है।
अंतिम समय में हम प्रत्येक दिन हमारे ही बंधनों के लिए प्रार्थना करते हैं, छुटकारे के लिए। हमारे पास में अलग अलग आदतें हैं, अलग अलग आचरण और स्वभाव हैं। हमारे पास में अलग अलग कमजोरियां भी हैं। इन सभी को प्रभु के चरणों पे समर्पित करते हैं, बदले में आशीष की मांग करते हैं, चंगाई की मांग करते हैं। परमेश्वर के उन वचनों को याद करते हैं जहाँ पे परमेश्वर ने कहा, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि बुद्धिमान अपने आप को मत समझो, प्रभु पर श्रद्धा रखो। प्रभु की वाणी के द्वारा तुम्हारे जीवन में नव जीवन का संचार होगा। उनकी वाणी के द्वारा तुम्हारी हड्डियों में यानी कि नवीनता, नव जीवन प्राप्त होगा। और वह इस वक्त हो रहा है ऐसा महसूस करना। रोगी हैं, अपने आप को समर्पित करते जाना। हो सके आपके परिवार में भी कोई रोगी है, आप स्वयं अनुभव करते हैं कि आपके शरीर में किसी न किसी प्रकार के रोग हैं, शुगर या तो बाकी, समर्पित करते जाइए, प्रभु से आशीष मांगते जाना। परिवार में प्रार्थना का माहौल नहीं है, वचन का माहौल नहीं है, प्रेम आनंद का माहौल, एकता का माहौल नहीं है। समर्पित करते जाना, क्योंकि परिवार परिवार नहीं लेकिन परिवार नरक के सदृश है। ऐसे परिवारों को समर्पित करते जाइए, प्रभु से आशीष मांगते जाना। साथ ही साथ विश्वास करना, इसी वक्त उस परिवार में प्रभु निवास कर रहे हैं। परिवार में प्रवेश करने के बाद में जीवन को बदल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अलग अलग घरों में प्रवेश करते हैं और वहाँ पे यानी कि माहौल ही बदल जाता है। प्रभु यीशु मसीह पेतरुस के सास के घर में प्रवेश करता है, माहौल बदल जाता है। जगस के घर में भी प्रवेश करता है, माहौल बदल जाता है। पापियों के घर में प्रवेश करते हैं, माहौल बदल जाते हैं। इसी तरह और बाकी लोगों के जीवन में और घर में प्रवेश करते हैं, बदलता है। इसी तरह यीशु इस वक्त आपके जीवन, आपके परिवार में प्रवेश कर रहे हैं, आशीष और कृपा दे रहे हैं, देते हुए यानी कि पवित्र उपस्थिति दे रहे हैं। उसके द्वारा वो सारे के सारे बंधन, अनावश्यक बंधन यूं ही टूट रहे हैं, यूं ही टूट रहे हैं। इसी तरह परिवार में नशा करने की आदत, नशा करने वाले लोग या तो स्वयं है, अर्पित करते जाइए। प्रभु से कहना, प्रभु मैं अपने जीवन से थक चुका हूँ, हार चुका हूँ। मैं स्वयं कोशिश करता हूँ इससे बाहर आ जाऊँ, लेकिन होता नहीं है। मुझे लोग काफ़ी परेशान करते हैं, ताने भी मारते हैं। मैं चुपचाप सुनते रहता हूँ, कभी क्रोध करता हूँ, कभी रिवोल्ट करता हूँ, कोशिश भी करता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है, छुटता नहीं है। जैसे पौलुस बताना चाहते हैं, मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं करता हूँ, लेकिन जिनसे मैं काफ़ी घृणा करता हूँ उसी को करता हूँ। प्रभु इसी तरह का स्वभाव आज और इन दिनों में मेरा बन चुका है। आप भी समर्पित करते जाना, प्रभु से आशीष मांगते जाइए, आशीष मांगते जाना। प्रभु मुझे बल चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो जुनून चाहिए। तो ही दे सकता है, तो ही दे सकता है। पौलुस बताना चाहते हैं, भले ही मैं कमज़ोर और दुर्बल हूँ, लेकिन यदि यीशु मेरे साथ है तो मैं बलवान हूँ, शक्तिशाली हूँ, हिम्मत वाला हूँ। इसी तरह की आशीष आपके जीवन में, आपके या परिवार में इस वक्त मिल रही है, ग्रहण करते जाइए। हमारे पास में अलग अलग बातों और अलग अलग घटनाओं के प्रति काफ़ी चिंता है। अपने विषय में चिंता, परिवार के विषय में चिंता, मेंबर्स के बारे में चिंता, जगह ज़मीन के बारे में चिंता, और भी बाकी लोगों के बारे में चिंता है। और वही सारी चिंताएं हमें सताती हैं, आपको भी सताती हैं, परिवार को भी सताती है। सारी चिंता को अर्पित करेंगे। पेतरुस भी बताना चाहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। जी हाँ, प्रभु हमारी सुधि लेते हैं और हमें इन सभी चीज़ों से बचाते हैं, बचाते हैं। इस वक्त भी हमें बचा रहे हैं, चंगाई और छुटकारे दे रहे हैं। आपको लगता है कि अंधकार की शक्तियों के द्वारा आप घेरे घाये गए हैं और उसी की उपस्थिति को अनुभव करते हैं समय समय पे, और डर भी लगता है, भय भी लगता है। यदि इस तरह के फील करते हैं, अनुभव करते हैं, इस वक्त समर्पित करते जाना, प्रभु के वचन को याद रखना। प्रभु कहते हैं, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। प्रभु की शिक्षा यदि तुम में निवास करेगी तो उसके द्वारा तुम्हारे जीवन में चंगाइयाँ मिलेंगी, और वही चंगाइयाँ इस वक्त अनुभव कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं परम प्रसाद में और इस आराधना में त्रिएक परमेश्वर उपस्थित है, जो हमें आशीष देते हैं, कृपा देते हैं, चंगाई देते हैं, छुटकारे देते हैं। आइए हम भी अपने विश्वास को ग्रहण करेंगे और साथ ही साथ
गहरा करते हुए प्रभु की आशीष, चंगाई और छुटकारे को अनुभव करते हुए एक साथ ईश्वर की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 अभिषेक 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 हालेलुया 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 अभिषेक 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 हालेलुया 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 आजादी 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 छुटकारा अभिषेक छुटकारा अभिषेक छुटकारा अभिषेक चंगाए 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 अभिषेक 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 आजादी 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 हालेलुया 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 अभिषेक 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 हालेलुया 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 अभिषेक 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 हालेलुया 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 आजादी 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 छुटकारा अभिषेक 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 हालेलुया 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 बिल्कुल मौन हो जाइए। मौन रूप से प्रभु को धन्यवाद देते जाना, आज के दिन के लिए, प्रभु की आशीष के लिए, कृपा के लिए, सुरक्षा के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए, इस कृपाधारा के लिए, कृपाधारा में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन के लिए धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। आइए इसी के साथ हम अपने आप को तैयार करेंगे अंतिम आशीष के लिए। धन्यवाद तुझे धन्यवाद तुझे धन्यवाद